कहने लगा जब हम जन्नत के करीब आ ही गए तो जन्नत में घूम के देख लेते हैं। बादशाह अपनी बीबी से कहता है, ओ जुबैदा, जैसे ही मैं आगे बढ़ा मैंने जन्नत घूमी। जन्नत घूमने के बाद मैंने एक दरवाजे पर लिखा देखा, ये जन्नत का ये महल जुबैदा खातून का है। कहने लगा जब हमने देखा जन्नत का ये महल जुबैदा खातून का है, बादशाह कह रहा मेरे दिल में ख्याल आया जुबैदा तो हमारी बीबी का नाम है। बादशाह कहने लगा ये तो हमारी बीबी का नाम है। जब बाहर दरवाजे पर जन्नत के महल पर जब हमारी बीबी का नाम है तो कहीं ना कहीं हमारा भी नाम होगा, क्योंकि जब बीबी के नाम में कोई जमीन होती है, दुकान मकान होता है बीबी के नाम में, तो कहीं ना कहीं शोहर का भी अधिकार होता है ना। बादशाह सोचने लगा जब बाहर दरवाजे पर हमारी बीबी का नाम लिखा हुआ है तो अंदर कहीं ना कहीं हमारा भी नाम होगा। वो बादशाह बीबी से कहने लगा, ओ बीबी, जब हमने बाहर नाम तुम्हारा देखा तो हमने देखा अंदर कहीं ना कहीं हमारा भी होगा। हम और आगे बढ़े तो हमने क्या देखा, वो बीबी फर्श पे तेरा नाम, हमने देखा ऊपर तेरा नाम, हमने देखा दीवारों पे तेरा नाम, हमने देखा दरीचों पे तेरा नाम, हमने देखा खिड़कियों पे तेरा नाम। ऐ खातून, ऐ मेरी बीबी, हर तरफ मैंने देखा तेरा ही नाम नजर आया। मुझे अपना नाम कहीं नजर नहीं आया। चारों तरफ जन्नत के महल पर तेरा ही नाम था, मेरा नाम कहीं भी न था। मैं हैरत में पड़ गया। ऐ बीबी, मैं तेरे पास इसलिए आया हूँ, ये तो बता दे कि तूने जीते जी कौन सी ऐसी इबादत कर ली है जिस इबादत की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरा नाम जन्नत के महल पर लिख दिया है। तो बीबी बोली, ओ मेरे सरताज, ओ मेरे शौहर, ये किसी इबादत की बुनियाद पर नहीं लिखा गया है बल्कि अल्लाह वाले की करामत की बुनियाद पर लिखा गया है। बेशक बेशक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, माशाअल्लाह। क्या कहा? बादशाह से बीबी कहने लगी ये किसी इबादत की बुनियाद पे नहीं लिखा गया जन्नत पे महल, जन्नत के महल पे मेरा नाम बल्कि अल्लाह वाले की करामत की बुनियाद पे लिखा गया है। जल्दी से मुख्तसर करके बता दूं हजरत मोहतरम, कहा कैसे लिखा गया। बादशाह की बीबी कहने लगी एक दिन मैं शहरी तफरी के लिए अपने शाही घोड़े पे बैठकर निकली थी तो मैंने क्या देखा, एक रास्ते से गुजर रही थी, क्या देखा, अल्लाह के बली बहलूल दाना बैठे थे। मैं करीब गई, मैंने सलाम किया, सलाम का जवाब मिल गया। मैंने पूछा हुजूर क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जन्नत का महल बना रहे हैं। हमने पूछा क्या बिक्री का है, अल्लाह वाले ने कहा हाँ बिक्री का है, कीमत मुंह मांगी लेंगे। मैंने पूछा कितनी, कहा 10 दिनार। कहा मैंने 10 दिनार निकाला और अल्लाह के बली बहलूल दाना ने जन्नत के महल पे हमारा नाम लिख दिया। तो बादशाह कहने लगा, ओ मेरी बीबी, इतनी सस्ती जन्नत बिक रही थी और तुमने चुप्पे से खरीदी और आके सो गई, मुझे बताया भी नहीं। तो बीबी बोली मुझे भी क्या पता था कि तुम रात ख्वाब में देख लोगे, मुझे भी क्या पता था कि तुम रात ख्वाब में देख लोगे। हजरत मोहतरम इतना कहने के बाद बादशाह कहने लगा अपनी बीबी से बता अल्लाह वाला कहाँ मिलेगा, किस जगह पर बैठा हुआ था। बीबी ने बताया फला दरिया के किनारे। अल्लाह अकबर, अब रात काटना मुश्किल पड़ गई। अब सोचने लगा जल्दी से सुबह हो, मैं भी अल्लाह वाले के पास पहुंचूं, मैं भी जन्नत का महल खरीद लूं। इतनी सस्ती जन्नत बिक रही थी। ओ लोगों, अगर टाइम होता तो मैं आपको समझा के बताता। मिसाल के तौर पर अगर आपसे कह दिया जाए बोजीपुरा हाईवे पर 100 रुपए प्लाटिंग हो रही है, इतनी सस्ती जगह बिक रही है, तुम हैरत में पड़ जाओगे मौलाना क्या कह रहे हैं, 100 रुपए प्लाटिंग, वहाँ तो बहुत महंगी जगह है। मैं कहूँ ना 100 रुपए प्लाटिंग बिक रही है, जाओ ले लो। तो आप सोचेंगे जल्दी से प्रोग्राम खत्म हो, जब इतनी सस्ती जगह रोड पर बिक रही है तो हम भी जाके ले ले, हम भी जाके ले ले। पहुंचते तो ऐसे होंगे, ऐसे ही उठकर चले जाएंगे। बादशाह भी सोच रहा था जब इतनी सस्ती जन्नत बिक रही है तो जल्दी से पहुंचा जाए, रात काटना मुश्किल पड़ गई। जैसे ही पहुंचने के बाद सलाम किया, सलाम का जवाब मिल गया। अल्लाह वाले से पूछा हुजूर क्या कर रहे हैं, क्या जन्नत में महल बना रहे हैं, क्या इसको, अल्लाह वाले से पूछा हुजूर क्या बेचेंगे, तो अल्लाह वाले ने कहा हाँ बेचेंगे लेकिन कीमत मुंह मांगी लेंगे। कहने लगा हुजूर कितनी कीमत, तो अल्लाह के बली बहलूल दाना ने कहा इसकी कीमत है तेरी पूरी हुकूमत। अल्लाह वाले ने कहा इसकी कीमत है तेरी पूरी हुकूमत। बादशाह कहने लगा हुजूर कल 10 दीनार में बेची है, आज पूरी हुकूमत मांग रहे हैं।
तो अल्लाह वाले ने कहा, ओ बादशाह कान खोल के सुन ले, तेरी बीबी कल जो आई थी वो बिन देखे आई थी। तेरी बीबी जो आई थी मैंने बताया जन्नत का महल है, उसने मेरे बताने पर जन्नत खरीद ली और चली गई, और तू किसी के बताने पर नहीं आया है, बल्कि तू तो रात जन्नत देख के आया है। अल्लाह वाले तो दिलों के हाल जान लेते हैं ना। अल्लाह वाले ने कहा, तू किसी के बताने पर नहीं आया है, बल्कि तू तो जन्नत देख के आया है, और जन्नत देख कर ही नहीं बल्कि जन्नत में घूम के भी आया है। बादशाह ने जब इतना देखा, यार अल्लाह वाले मेरे दिल की बात बता रहे हैं, ख्वाब की बात बता रहे हैं। तो बादशाह था, मुसलमान था, आशिके रसूल था, दुनियादारी को पीठ के पीछे रखता था, इस्लाम को आगे रखता था। वो कहने लगा, हुजूर ये सर का ताज आपके कदमों में रखता हूँ, सारी जमीन जायदाद सारी बादशाहत आपके कदमों पे रखता हूँ हुजूर। अगर पूरी बादशाहत देने के बाद अगर जन्नत मिल जाए फिर भी कम है हुजूर, सब कुछ आप ले लीजिए, जन्नत मुझे दे दीजिए। इतना सुना तो अल्लाह वाला बोला, ओ बादशाह मुझे तेरे ताज की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे जमीन जायदाद की जरूरत नहीं है, सब कुछ तो ले जा, जा चला जा। जब इतना कहा अल्लाह वाले ने तो बादशाह झूमता जा रहा था और कहता जा रहा था, अरे निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, अगर हो ज़ौक़े यकी पैदा तो बढ़ जाती है ज़ंजीरें। वाह वाह, बहुत अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। हजरत मोहतरम, टाइम बहुत कम है, मैं अपनी बात को आगे भी नहीं बढ़ाऊंगा और इसकी तस्रीह भी ना करूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। मेरे बोलने में जो खामियां गलतियां हो गई हों, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सदके में